सभी वो कैमरामैन फोटो खींच लो, पीछे हट जाओ, कैमरामैन का सर जाएगा। चलिए सभी पत्रकार दोस्तों, ਅੱਜ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हमारी समस्याएं, जैसे एमएसपी की गारंटी लेने की थी, किसानों की कर्ज मुक्ति की बाकी थी, अभी स्वामीनाथन सिफारिशों की थी, WTO की बात अभी पीछे थी, उसके सब मांगों के ऊपर चर्चा आज हुई है। लेकिन एक बात पे मतलब अच्छी, जो सरकार ने हमें एक प्रपोजल दी है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है, और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी की पूरी फसल की एमएसपी जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी, और उन्हीं ही वो जो एजेंसीज हैं केंद्र की, उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा हमारे साथ कि ऐसा ऐसे मतलब उनका फैसला हुआ है। बाकी बात पंधेर साहब बताएंगे। देखिए, जैसे डलेवाल साहब ने बताया कि अभी कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2+ 50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला उनके ऊपर, और जो हमने लिखा था गन्ना C2+ 100% उनके ऊपर, और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। और जो एमएसपी के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं, ये एक बात ये आई है, तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह सब बातें हो जाएंगी। और जो मंत्री महोदय ने भी कहा भी जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी, ठीक है। और तीसरी बात भी इसीलिए पहले तो और था, जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे, वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे कि मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। अगर किसी कारणवश ऐसा ना हो सका, फिर सरकार से आग्रह करेंगे भी हमें पीसफुली ढंग से दिल्ली जाने दिया जाए, ठीक है। पहले मेरी बात तो पूरी हो लेते दो, और तो मैं भी उन्हीं कर रहे हैं, मैं ही कर रहे हैं तो
ओ एक मिनट। तो हम लोग अपनी विचार विमर्श जो है 19-20 को करेंगे, नहीं तो 21 को 11 बजे पीसफुली ढंग से आगे जाने का निर्णय हमारा है। हम ਇਹ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਆਪ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ एक मिनट जी, एक मिनट। हजे 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 दो बंदे ने। दो बुला रहे, प्लीज हरियाणे के दोनों बुला रहे गल रखो। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਰੀਫ। एक मिनट कर देना बरीफ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ ਦੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਦਈਏ ਯੈਸ ਨੋ ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੇ। ਯੈਸ ਨੋ ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਰਕਣਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ डिस्कशन बाकी आ और बाकी सारियां मंगां ते हजे गलबात दे फैसला की हुंदा ਉਹ बाकी आ। MSP वाली गल ते जिहड़ा प्रस्ताव आया तुहाडे सामने मंत्री रख के गए आ, ये गल हैगी आ। इस करके आपां 19 ते 20 नूं ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ शांतमई ढंग नाल दिल्ली जान की तैयारी आ। असीं सरकार को भी अग्रह करांगे भी, नहीं तो फिर सानू दिल्ली जान दिता जाए। और आस ये रखते हैं भी इन्हां दोवां दिनां विच मसलियां दा हल दूजियां मंगां ते होना हो जाऊगा। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ? ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ 20 ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ? कल भी पीसी हो जानी है जी, शाम ਨੂੰ भी हो जानी है, परसों भी हो जानी है जी। मैं ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो जे सानू ठीक लग्या हुंदा असीं अनाउंसमेंट कर देंदे। असीं उत्ते चर्चा करनी आ की ठीक है की नहीं गा, चर्चा करके इत्ते फैसला ले सकदे। ਢੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? सवाल प्लीज रुक जाओ, पहला दोस्त इतना है ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ काइंडली मेरा छोटा वीर बन के ना बोलो भाई हरियाणा में। देखिए हमारे बड़े लीडर्स ने आ गया, हमारे दोनों सीनियर लीडर्स सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, सरदार सरवण सिंह पंधेर जी ने आपको बता ही दिया है मीटिंग के बारे में सारी चीज़ें। हम तो ये तमाम हरियाणा पंजाब के तमाम साथियों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि 19 को और 20 तारीख को हम अधिक से अधिक संख्या में जो मोर्चे खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे लगे हुए हैं वहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। और ख़ासकर हरियाणा के किसानों से हमारा विशेष आग्रह है कि जो ये दोनों फोरम संयुक्त किसान मोर्चा, अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके अनुसार जो रणनीति तमाम किसान भाइयों के साथ साझा करी जा रही है समय समय पे, उसी रणनीति के साथ हम आगे बढ़े और हमारी जीत निश्चित तौर पे होगी। तो हमारी यही प्रार्थना है खासकर हरियाणा के किसान भाइयों से कि वो अगले 2 दिन अधिक से अधिक संख्या में खनौरी और शंभू बॉर्डर पे पहुंचे। और अब मेरे अलावा भाई अमरजीत सिंह मोदी जी हैं हरियाणा से, वो भी आपके साथ 2 मिनट अपने विचार साझा करेंगे। आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं हरियाणा और पंजाब के किसानों को कि आपका आंदोलन पूरी दुनिया देख रही है, सब लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। सरकार ने हरियाणा के अंदर जो डर और भय का माहौल बनाया हुआ है, हर गांव के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई हुई है, लेकिन फिर भी हज़ारों की संख्या में मोर्चे के ऊपर आ रहे हैं। मेरी अपील है हरियाणा के लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर मोर्चे के ऊपर पहुँचें। MSP गारंटी का कानून लेना है, पूरे देश के किसानों की लड़ाई आप लोगों के कंधे के ऊपर है। सो मेरी अपील है, बहुत कुछ लीडर साहबानों ने बोल दी है, आगे भी बोलना है। मैं तो यही अपील करूंगा, पूरे देश के किसानों की मजदूरों की आर्थिक लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर कल से अपनी कोशिश करें और 21 तारीख तक बड़ी संख्या के अंदर वहां पर पहुंचें, ताकि हम बड़े शांति प्रिय तरीके से सरकार ये रास्ते अपने आप खोलने पर मजबूर हो जाए। मजबूर तब होगी जब आप लोग बहुत संख्या के अंदर वहां पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਚੇ ਸੀਗੇ
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਸੀ ਹੋਏ ਦਰਜ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫੈਸਲੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ देखो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। पे बातचीत हुई तो पंजाब और हरियाणा के बहुत सारे किसान ऑलरेडी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे आ गए हैं, वो फल लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, लेकिन भाव नहीं मिल रहे। और उन्होंने कपास की बात की तो कपास भी ऑलरेडी पंजाब में लग रही है, हरियाणा में लग रही है। देखिए बीज और उसको लेके देखिए ये कंफ्यूजन है। जो प्रस्ताव आया पूरे देश भर के लिए है, ऐसा नहीं। अंदर जो हमने डिस्कशन किया, जो प्रस्ताव आया है अगर उस पर खरीदी यकीनी होगी तो पूरे देश भर के लिए, पंजाब हरियाणा के लिए नहीं है, ये स्पष्ट कर ले। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। अभिमन्यु जी, आपने अंदर बात उठाई कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एमएसपी दोनों के ऊपर इकट्ठे बात करो, जो उन्होंने प्रस्ताव दिया कि आपको सही लगा वो? देखिए, हमने ये नहीं कहा कि ये दोनों, देखिए एक बात आगे कोई बात नहीं, हमने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये दोनों इशू पे एक साथ बात करो, ये नहीं कहा। हमने ये कहा कि जो सरकार बार बार ये कहती है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करे हरियाणा पंजाब के किसान, हमने कहा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एमएसपी गारंटी का इशू इंटर रिलेटेड इशू है, क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तभी होगी जब आप अन्य फसलों पे एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित करेंगे। तो इस तरीके से चर्चा होती है। नहीं, वो देखिए कोई चीज हमें स्वीकार करनी है या नहीं, कोई चीज हमें स्वीकार करनी या नहीं करनी है, वो तो फोरम में लोकतांत्रिक तरीके से तय होगी। अगर हमारी स्वीकृति होती तो हम कोई फैसला ही दे देते, लेकिन हमारी स्वीकृति नहीं है, तभी तो हमने ये कहा कि जो ये प्रपोजल आया है इसको हम अपने दोनों फोरमों के तमाम नेताओं के साथ साझा करेंगे, वहाँ पे मंत्रणा होगी, वहाँ पे विचार चर्चा होगी। अदरवाइज हमारा 21 तारीख का जो कार्यक्रम है, जो हमारे सीनियर लीडर्स ने बताया, 21 तारीख को 11 बजे शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की तरफ चलने का कार्यक्रम हमारा एज इट इज स्टैंड कर रहा है। और हमने तमाम वहाँ पे तर्क हुए, किसानों ने बार बार किसान ये प्रूव कर रहे हैं कि किसान आंदोलन के लिए भी मजबूत है और किसान टेबल टॉक पे भी मजबूत है। हमने तमाम तथ्य रखे कि अगर बात अकेले पाम ऑयल के इंपोर्ट की करें, एक तरफ सरकार कहती है आत्मनिर्भर भारत बनाना है, लेकिन दूसरी तरफ एक साल में 90 लाख टन से ज्यादा पाम ऑयल बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन अपने देश के किसान जो खाद्यान्न तेलों से संबंधित फसलों की खेती करते हैं उनको एमएसपी नहीं दिया जा रहा। तो ये तमाम बातें हुई। 2 साल से ऊपर हो गए, टीयर गैस छड्डी जा रही है, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। जो C2 प्लस 50% का प्रॉमिस था 2 साल से ऊपर का हो गए हैं किसान आंदोलन, पहले किसान आंदोलन को आपको सरकार ने क्या बताया? उस पर 2 साल में सरकार ने क्या होमवर्क किया? आपको साफ है अभी C2 50% के फार्मूले पे अभी चर्चा बाकी है। नहीं, सरकार ने आपको क्या बताया, क्या होमवर्क किया है? उसके मैं बोला अभी उस पर चर्चा बाकी है। उन्होंने कोई बात ही नहीं की उस पर। ऐसा नहीं है, अभी उस पर चर्चा बाकी है। जब बाकी क्या चर्चा हुई है? इससे पहले बहुत चर्चा हो चुकी है। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ, ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ।
कोई प्रेशर नहीं हैगा, कोई लेना देना नहीं हैगा। सवाल सिर्फ इन्ना भी जे सरकार कोई गल करदी आ तुसी उन्हां चो जे उस वेले कहना भी ये सोचते भी नहीं हैगे अरे कल्ला भिड़ना चाहुंदे आ। ठीक आ, स्पष्ट आ। असी सोचांगे, विचारांगे, ठंडे दिमाग नाल फैसला करांगे। जिहड़ा ठीक लगूगा कर लांगे, नहीं लगूगा हुण अगली दसो। सारे भरावां लई दरवाजे खुले आ।